अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कशफ वॉइस पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। और नाजरीन, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन। चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद के इलाके इस्लामाबाद के नज़दीक टंडो यूसुफ कब्रिस्तान के रोड के वहाँ से है। हमारे इलाके के करीब एक दुकान है जो कि बहुत पुरानी और कदीम, जो सालों से बंद पड़ी थी। फिर मेरे एक दोस्त ने वो दुकान ली। मालिक इसका दुकान का बहुत दूर रहता था। मेरे दोस्त ने इस दुकान में रोटियों का तंदूर खोला। इस दुकान की ये खासियत थी, वो दुकान शुरू में बहुत अच्छी चलती, फिर एकदम काम बहुत स्लो हो जाता। मेरे दोस्त ने वो दुकान अचानक छोड़ दी। इसका कहना था कि मैं बहुत परेशान हो गया था, इतना ज़्यादा काम चलने के बावजूद पैसे नज़र नहीं आते थे। ऐसा लगता था कि जैसे कोई पैसे निकालता हो। और सुबह जब मैं ये दुकान खोलता तो ऐसा लगता था कि जैसे रात भर यहाँ कोई होता है। मैं इसकी ये बात नहीं मानता था और इसके बाद वो दुकान और भी काफ़ी लोगों ने खोली, पर 2 या 3 महीने में हर कोई वो दुकान खाली कर देता था। हर कोई यही कहता था कि इस दुकान में से पैसे गायब हो जाते हैं। और रात में दुकान बंद होने के बावजूद सुबह तक ऐसा लगता था जैसे रात से लेकर सुबह तक पूरी फैमिली रहती है। दुकान के हुलिये से ऐसा लगता था सब चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। हम 4 भाई हैं, मैं तीसरे नंबर पर हूँ। मेरे एक भाई ने जो कि शेफ़ हैं, जो कुकिंग करते हैं, माशाल्लाह से बड़े पैमाने पर काम है उनका। एक दिन वो मुझसे कहने लगे, यार आसिफ, वो शहर वाला पकवान सेंटर बहुत दूर पड़ता है, ये जो अपनी यहाँ दुकान है वो अपन लोग ले लेते हैं, घर के नज़दीक भी हो जाएगी। मैंने भाई को साफ साफ मना कर दिया, ये दुकान ठीक नहीं है। मैंने बहुत मना किया पर भाई इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते थे। मेरे बहुत मना करने के बावजूद भाई नहीं माने। हमने वो दुकान रेंट पर ले ली। शुरू में काम बहुत अच्छा चला। काउंटर पर मैं खुद ही बैठता था और भाई खाना बनाते, और हमने 3 लड़के और रखे। हम वहाँ शादी ब्याह, हकीका और दीगर तकरीबात का खाना बनाते और हलीम बिरयानी भी बेचते थे। बहुत अच्छा काम चला, पर हम लोग बहुत खुश होते कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। पर जब घर जाकर हिसाब किताब लगाते तो पैसे बहुत कम होते। हमारे माल के हिसाब से हम लोग बहुत परेशान भी रहने लगे थे। लेकिन बाहर लोग देखने वाले यही सोचते थे कि काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। ऐसी हालत में थे कि कभी कोई बीमार पड़ जाता था और कभी कोई बीमार पड़ जाता था। 3 से 4 महीने तक ये चलता रहा। एक दिन अचानक एक लड़के ने काम छोड़ दिया। वो वहाँ से भाग गया। इसको देखकर दूसरा लड़का भी भाग गया। अब बस मैं और भाई रह गए थे। दुकान पर 1 हफ्ते बाद मैं उस लड़के के घर गया जो हमारी दुकान पर काम करता था। इसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। मेरे बहुत इसरार करने के बाद इसके माँ बाप ने इसे राज़ी किया। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ था, तुम अचानक काम छोड़कर चले गए? तो इसने कहा, आसिफ भाई, उस दिन मैं जब रात को पकवान सेंटर पर पानी भरने गया था। हमारे इलाके में अक्सर रात में पानी आता है 2 बजे के बाद। तो इसने बताया, जब मैं पानी भरने गया था तो सारी दुकान बंद हो चुकी थी, पर मेरे हाथ में मोबाइल था। मैंने पकवान सेंटर खोला और आधा शटर गिरा दिया, पानी की मशीन खोली और हैंड फ्री लगाई और लेट गया और मेरी आंख लग गई। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा एक लंबा सा आदमी खौफनाक शक्ल का और 2 छोटे बच्चे, वो भी बहुत खौफनाक, और एक औरत चुड़ैल नुमा मेरे चारों तरफ खड़े हुए हैं और मेरा गला पकड़े हुए हैं। इस जिन्नात जैसे आदमी ने बहुत चीखा और चिल्लाया मेरे ऊपर, और मेरे हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इसने मुझे ये कहकर कहा कि अपनी नस्लें बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और ये बात अपने मालिक से भी बोल देना। उन्होंने बहुत बुरा मारा और कहा, इस दुकान में मेरा खून है, ये मेरी दुकान है। जिसने मुझे मारा था, इस दुकान पर कब्जा किया था, इसे तो मैंने मार दिया।
और इसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया। ये दुकान मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी, मेरी नहीं हो सकी तो ये किसी की नहीं है। फिर मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मेरी आँख खुली, मैं खड़ा हुआ और वहाँ से भाग गया। बात सुनकर मैं भी बहुत परेशान हुआ। मैंने भाई को ये सारी बातें बता दी। भाई ने कहा इतना पैसा लगाया है और सामान भी बहुत सारा है, सारी दुकान हमारे सामान से भरी हुई है, एकदम कैसे छोड़ें, इसका इलाज कराएंगे। फिर भाई के दोस्त हैं जो कि आलिम हैं, वो एक रात में और आलिम साहब उस दुकान पर रुके ये देखने के लिए कि माजरा आखिर है क्या। रात के 2 बज गए। दुकान में मैं और आलिम साहब थे। अचानक वही हुआ, एक जिन्नात जैसी शक्ल का खौफनाक आदमी और 2 खौफनाक शक्ल के बच्चे और एक चुड़ैल नुमा औरत हाजिर हो गए। जैसे ही वो जिन और एक चुड़ैल नुमा औरत और 2 खौफनाक बच्चे हाजिर हुए तो उन्होंने आलिम साहब पर हमला करने की कोशिश की, पर आलिम साहब के हाथ में जो तस्बीह थी और एक नींबू था और आलिम साहब मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। इस जिन का हमला नाकाम जा रहा था। मैं ये सारा मंज़र अपनी आंखों से देख रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और ऐसा लग रहा था मेरे पास ज़ुबान ही नहीं है। और आलिम साहब ने पता नहीं मुझे क्या पड़ा था कि मैं बिल्कुल सुन हो गया था। आलिम साहब ने कहा इससे चुपचाप यहाँ से चले जाओ, जिसने तुम्हारे साथ जुल्म किया था तुमने उसे मार दिया, अब और बेगुनाह लोगों को क्यों तंग कर रहे हो। इस जिन ने कहा ये मेरी दुकान है, बहुत मेहनत से बनाई थी, मैंने इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं रहूँगा और जो भी इस दुकान को लेगा मैं उसे मार दूँगा। मैं अब बिल्कुल बेहोश हो चुका था। जैसे ही जिन ने यह कहा वो चारों आलिम साहब के चिपक गए। आलिम साहब के कुछ असर नहीं हो रहा था, पर आलिम साहब के सारे कपड़े खून में भर गए, यहाँ तक कि मेरी दुकान में भी पूरे खून से भर गई थी। आलिम साहब ने जो कि इनके हाथ में नींबू था वो काटा और एक इनके हाथ में एक छोटी बोतल थी, इसे नींबू में डालकर इनके ऊपर डालना शुरू कर दिया। वो चारों इस पानी के गिरते ही ज़मीन पर बैठ गए और उठने की बहुत कोशिश की पर उठ नहीं पा रहे थे। फिर आलिम साहब ने एक कांच की बोतल निकाली और बैग से एक तावीज़ और एक छोटी बुक जिस पर अरबी में कुछ लिखा था। आलिम साहब वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगे और वो कांच की बोतल नीचे रख दी और ज़ोर ज़ोर से पढ़ते रहे। अचानक इस बोतल में खुद ब खुद खून जमा होना शुरू हो गया और बोतल फुल भर गई। फिर आलिम साहब ने इसे बंद कर दिया और मुझे होश में लाकर वहाँ से लेकर चले गए। 3-4 दिन बाद जब हम इस दुकान की सफाई की, दुकान का एक कोना था जो बहुत पुराना था और इसमें एक बड़ा सा सुराख था। इसे मैंने खोदा तो इसमें बहुत सारे पैसे थे। फिर मुझे याद आया जो कि आपको मैंने पिछली पोस्ट में बताया था कि वहाँ से पैसे गायब हो जाते थे। मैंने वो सारे पैसे निकाल कर आलिम साहब से पूछकर इसे मस्जिद में दे दिए और आज अल्लाह का शुक्र है मेरी दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है और इस दुकान में भी अब कुछ नहीं है, बस अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जी नाज़रीन, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? आप लोगों का कहानी सुनने का, पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कहानी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आपका कोई अगर वाक़या है तो वो भी हमसे ज़रूर बताइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।